अमरफल। किसी गांव में एक परिवार रहता था। एक दिन पिता ने लड़के को पैसे देते हुए कहा कि बाजार जाओ और फल ले आओ। पैसे लेकर बालक चल दिया बाजार की ओर। रास्ते में उसे कुछ ऐसे बालक दिखाई दिए जिनके शरीर में पूरे वस्त्र नहीं थे। उनके दीनहीन चेहरों से स्पष्ट लग रहा था कि उन्हें कई दिनों से शायद भोजन नहीं मिला हो। यह देख करके बालक का हृदय द्रवित हो उठा और उसने सारे पैसे उन बालकों में बांट दिए। इससे उसे अत्यंत सुख और आत्मसंतोष की अनुभूति हुई और चल दिया वापस घर की ओर। घर पहुंचते ही पिता ने बालक से पूछा, फल ले आए बेटा? उसने उत्तर दिया, पिताजी आज तो मैं अमरफल लाया हूँ। यह सुनकर पिताजी बोले, दिखा तो भला, मैं भी देखूँ तो कौन सा अमरफल लाए हो। बालक बोला, पिताजी बात यह है कि जब मैं बाजार जा रहा था तो रास्ते में मुझे कुछ ऐसे गरीब बच्चे मिले जिनके शरीर पर वस्त्र तक नहीं थे। उन्हें देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा और मुझे उन पर इतनी दया आ गई कि वे सारे पैसे मैंने उन सब में बांट डाले। अगर मैं अपने लिए फल लाया होता तो शायद उनकी मिठास 2-4 दिन तक रहती, किंतु उसमें मुझे अमरफल प्राप्त न हुआ होता। पिताजी यह सुनकर भावविभोर हो गए और अत्यंत प्रसन्न होते हुए उन्होंने बेटे को शाबाशी देते हुए उसकी पीठ थपथपाई। यही बालक आगे चलकर संत रामदास के नाम से विश्वविख्यात हुआ। सच्ची सीख। बालक हरिदास का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन वे बचपन से ही पढ़ने लिखने में बड़े निपुण थे। कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पर आते थे। इसके कारण उसके गुरुजी भी उससे अति प्रसन्न रहते थे और यथासंभव उसको उत्तम शिक्षा देने के लिए प्रयासरत रहते थे। एक दिन हरिदास गुरु के पास आए और बोले, गुरुजी रामदास मुझे ईर्ष्या करता है। रामदास उसी का सहपाठी था। पढ़ने में वह भी दक्ष था। वह कभी कभी हरिदास के प्रश्नों के उत्तर भी दे देता था। इससे उसको लगता था कि वह उससे ईर्ष्या करता है। गुरुजी ने जब यह सब सुना तो वे मन ही मन कुछ सोचकर बोले, अच्छा मान लिया कि रामदास तुमसे ईर्ष्या करता है, इसलिए तू पीठ पीछे उसकी निंदा कर रहा है। तू अपनी तरफ क्यों नहीं देखता कि तू भी उससे जलने लगा है। पीठ पीछे किसी की निंदा करना तेरी दृष्टि में अच्छा काम है क्या? अगर उसने गलत मार्ग अपनाया है तो क्या तुम भी गलत मार्ग अपनाओगे? इसलिए पहले तुम आत्मचिंतन करो कि कहीं तुम भी तो बुराई के मार्ग पर नहीं चल रहे हो। यह बात हरिदास के समझ में आ गई और उसने उसी क्षण दृढ़ संकल्प किया कि आज के बाद किसी की बुराई नहीं करेगा। हरिदास की समझ में तो यह बात आ ही गई थी, लेकिन मैं समझाता हूँ कि उक्ति समस्या एक हरिदास की नहीं है, अपितु हम सब हरिदासों की है। हम सबका भी कहीं न कहीं यही हाल है। हमें दूसरों की तिल मात्रा बुराई को तुरंत दिखाई देती है, लेकिन स्वयं की पहाड़ जैसी बुराई नहीं दिखाई देती है। अतः हम सबको इस पर चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी स्वर्ग बन जाएगी। इसलिए कहा भी गया है कि कृपया ईर्ष्या की आग को बुझा दीजिए, नहीं तो यह जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ का कोना कोना नर्क बना डालेगी। महान शत्रु। क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, जुगुप्सा, राग, द्वेष, जिद, शोक, ईर्ष्या आदि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अत्यंत खतरनाक हैं। खतरनाक ही नहीं, अपितु यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये व्यक्ति के महानतम शत्रु हैं। इनके समक्ष
बाकी सभी शत्रु फैल हैं। आजकल विभिन्न अखबारों में, टेलीविज़न में, इंटरनेट में अथवा जितने भी संचार के माध्यम हैं, उन सब में शायद ही कोई ऐसा दिन होता हो जिसे दिन यह समाचार ना छपता हो कि अमुक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, या पुत्र ने ही पिता का गला दबा दिया, पिता ने ही पुत्री का बलात्कार कर दिया, सगे भाई ने भाई को मार दिया, इत्यादि अनेक समाचार पत्र पढ़ने, सुनने और देखने को मिल जाते हैं, जो कि अत्यंत भावमय और खून के पवित्र रिश्तों तक को कलंकित करते हैं और व्यक्ति के जीवन को नरक बना देते हैं। व्यक्ति कीड़े की तरह 24 घंटे बुलबुलाता रहता है। हमारे यहाँ स्वर्ग नरक की बात की जाती है। मैं समझता हूँ कि एक काल्पनिक स्वर्ग नरक तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन यही इस लोक में मैंने अनुभव किया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम है, भाईचारा है, सम्मान है, शांति है, धैर्य है, साम्य भाव है, पति पत्नी में प्रेम है, बड़े बुजुर्गों के लिए सम्मान है, इसके लिए यही स्वर्ग है। और जिसके जीवन में ये सब नहीं है, उसके लिए यही नरक है। कहा जाता है कि जिस घर में पति पत्नी में प्रेम नहीं है, उससे बड़ा कोई नरक नहीं है इस दुनिया में, और यह बिल्कुल वास्तविक सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उन दोनों की विचारधारा बिल्कुल भिन्न होती है। न पति उसकी बात मानेगा, न पत्नी उसकी बात मानेगी। छोटी छोटी बातों पर भिड़ जाएंगे दोनों, और दोनों एक दूसरे को देखकर कीड़े की तरह कुलबुलाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, गालियाँ बकेंगे, एक दूसरे को शारीरिक तथा मानसिक दुख देंगे। आप भी बताइए कि नरक आखिर और क्या होता है। नरकों में भी तो जीव को दुख ही मिलता है, जो प्रत्येक दिखाई नहीं देता, लेकिन ऊपर बतलाए गए नरक के द्वारा स्वरूप क्रोध आदि तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, और इनका फल भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र मुझसे मिलने आए। ऐसे ही बातें हो रही थी कि उन्होंने बतलाया कि मेरे पड़ोस में एक संपन्न परिवार रहता है, लेकिन इस समय उनका जीवन नरक बन गया है। मैंने जिज्ञासावश पूछा कि वो कैसे, तो उन्होंने बताया कि उनके एक ही लड़का है, कोई 16-17 वर्ष का है। इकलौता लड़का होने के कारण माता पिता उससे खूब लाड प्यार करते हैं तथा उसकी प्रत्येक इच्छा को पूरी करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। इस कारण वह लड़का जिद्दी हो गया है, उचित अनुचित सभी बातें मनवाने की जिद करता है। इस कार्य में उसकी माँ भी कुछ ज़्यादा ही समर्थन करती है। इसको माँ की ममता कहो या उनका कुछ भी जिद्दी स्वभाव। अभी कुछ दिन पहले लड़का कहने लगा, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, वह भी बजाज कंपनी की। पर सर पिता ने यह बात सुनी तो वे कहने लगे, देखो बेटा, पहली बात तो यह है कि अभी तेरे पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही भारत सरकार के नियमानुसार तू अभी लाइसेंस बनवा सकता है, इसलिए अभी तू कुछ दिन और इंतज़ार कर ले। लेकिन लड़का अड़ गया, नहीं मुझे तो अभी चाहिए। तर्क दे दिया कि मेरे सभी दोस्तों के पास भी तो है, मुझे शर्म आती है उनके साथ चलने में, और मैं चला भी तो लेता हूँ। रही लाइसेंस की बात तो वो सब चलता है, 150 दे दो तो कोई नहीं रोकता। यह सुनकर पिता ने कहा, देख बेटा, हमारे पास कार है, ड्राइवर है, तो एक काम कर, जब भी तुझे ज़रूरत पड़े ड्राइवर को बोल दिया कर, वह तुझे ले जाया करेगा। ये सब बातें लड़के की माँ भी सुन रही थी। वह अपनी तुनक मिजाजी दिखाते हुए बोली, आप भी पक्के लालची हो, क्या करोगे इस धन का? जब बच्चों के ही काम नहीं आया तो हमारे किस काम का है ये धन? दुनिया को देखो, क्या से क्या नहीं करते अपने बच्चों के लिए, और एक आप हो कि बच्चे को मोटरसाइकिल ही तक नहीं दे सकते हो।
और भी कई उदाहरण उसने आस पड़ोस के दे दिए और अमुक के बेटे के लिए यह किया, अमुक ने वो किया इत्यादि। यह सब सुनकर पिता ने कहा, अच्छा एक काम करो, मैं इसको एक कार खरीद देता हूँ और एक ड्राइवर भी रख देता हूँ। यह कार से रोज़ स्कूल आया जाया करेगा। लेकिन वे दोनों नहीं माने और बोले, चाहिए तो मोटरसाइकिल चाहिए और कुछ नहीं। अब आप ही बताइए, क्या पिता लालची था? लालची होता तो क्या वह 60,000 की मोटरसाइकिल के बदले में 5 लाख की गाड़ी खरीदता? और अंत में पिता पत्नी और बेटे की जिद के आगे हार गया और उन्होंने बेटे को मोटरसाइकिल दिलवा दी और अब वह खूब मोटरसाइकिल चलाने लगा। लड़के की युवावस्था थी। इस अवस्था में जोश अधिक होता है लेकिन होश कम रहता है। एक दिन वह लड़का खूब जोश में गाड़ी बहुत तेज चला रहा था कि अचानक दूसरी तरफ से उसके सामने सब्जी से लदा हुआ एक ट्रक आ गया और मोटरसाइकिल उससे टकरा गई, जिससे लड़के की टांग टूट गई और वह जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया। एक दूसरी घटना है दिल्ली के गोविंदपुरी क्षेत्र की। एक लड़के की सगाई होने वाली थी। लड़की वाले घर पहुंच गए थे। घर में खूब हर्ष उल्लास था। लड़का भी सगाई के लिए तैयार हो रहा था। तभी लड़के ने देखा कि सूट के साथ टाई नहीं है। बस इतनी सी बात की खातिर वह आगबबूला हो गया और माँ बाप से झगड़ पड़ा और बोला, मैं अभी जाता हूँ और पहले टाई लेकर आता हूँ। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा, टाई के बिना भी तो काम चल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लड़का था जिद्दी, नहीं माना और उसी तरह गुस्से में उठाए मोटरसाइकिल और बिना हेलमेट लगाए ही निकल पड़ा घर से। पहले तो घर से निकलते ही कुछ दूरी पर उसे पुलिस वालों ने रोक लिया, जिससे उसका पारा और भी चढ़ गया। खैर, पुलिस वालों ने तो उसे किसी तरह छोड़ दिया, लेकिन कुछ ही दूर चलने पर उसका एक बस के साथ भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब आप ही बताइए, क्या फ़ायदा हुआ ऐसी जिद्दी और गुस्से का? थोड़ी देर पहले जो घर स्वर्ग की तरह चमक रहा था, बन गया अब वह नर्क। सच्ची भक्ति। बहुत से लोगों को देखा जाता है कि वे दूसरों को भक्ति का पाठ पढ़ाते रहते हैं, जबकि वे स्वयं ना तो भक्ति की ABCD जानते हैं और ना ही जानने का प्रयत्न करते हैं। एक बार गुरु नानक देव यात्रा करते हुए सुल्तानपुर पहुँचे। वहाँ उनके प्रति लोगों की तीव्र श्रद्धा को देखकर वहाँ के काजी को उनसे ईर्ष्या हो गई। उसने सूबेदार दौलत खां के खूब कान भरे और शिकायत की कि वह कोई ढोंगी है, इसलिए आज तक कभी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आया। सूबेदार भी कान का कच्चा था। उसने काजी का यकीन कर तुरंत सिपाही के हाथ नानक देव को बुलवाया और भेजा, किंतु नानक देव ने उस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सूबेदार ने पुनः सिपाही को भेजा। अब की बार नानक देव सिपाही के साथ आ गए। उन्हें देखते ही सूबेदार डांटते हुए बोले, आपको समझ में नहीं आता क्या? आपकी बार बुलाने पर क्यों आए हैं? यह सुनकर नानक देव बोले, मैं खुदा का बंदा हूँ, तुम्हारा नहीं। अच्छा, तो तुम खुदा के बंदे हो, लेकिन क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि किसी व्यक्ति के मिलने पर पहले उसे सलाम किया जाता है? तुमने सलाम नहीं किया मुझे। नानक देव बोले, मैं खुदा के अतिरिक्त और किसी को सलाम नहीं करता। तब फिर ओ खुदा के बंदे, मेरे साथ नमाज पढ़ने चल, सब पता चल जाएगा कि तुम कितनी खुदा की इबादत करते हो। क्रोधित होकर सूबेदार बोला और गुरु नानक देव उसके साथ मस्जिद गए। सूबेदार और काजी तो नीचे बैठकर नमाज पढ़ने लगे, लेकिन गुरु नानक देव वैसे ही खड़े रहे। नमाज पढ़ते पढ़ते काजी सोचने लगा कि आखिर उसने इस घमंडी व्यक्ति को झुका ही दिया, जबकि सूबेदार का ध्यान घर की ओर लगा हुआ था। कारण यह था कि उस दिन अरब का कोई व्यापारी बढ़िया घोड़े लेकर उसके पास आने वाला था। वह सोच रहा था कि घोड़े बिकने के बदले में
उससे कैसे अधिक से अधिक कमीशन लिया जाए, इस उधेड़-बुन में लगा हुआ था सूबेदार। नमाज खत्म होते ही जैसे ही वे दोनों खड़े हुए तो उन्होंने नानक देव को चुपचाप खड़े पाया। सूबेदार आगो बूला होते हुए बोला, तुम सचमुच ढोंगी हो, खुदा का नाम लेते हो मगर नमाज नहीं पढ़ते। यह सुनकर नानक देव बोले, नमाज पढ़ता भी तो मैं किसके साथ? क्या आप लोगों के साथ, जिनका स्वयं का ही ध्यान खुदा की ओर नहीं था। अब आप ही बताइए, क्या आपका ध्यान उस समय कमीशन लेने की ओर था कि नहीं? और ये आपके काजी तो उस समय मन ही मन इतने खुश हो रहे थे कि जैसे उन्होंने मुझे मस्जिद में लाकर बड़ा तीर मार लिया है। यह सुनते ही दोनों झेप गए और गुरु नानक के चरणों में झुककर क्षमा मांगने लगे। जाकी रही भावना जैसी, अर्थात मंत्र में, तीर्थ में ब्राह्मण, देवता में, ज्योतिष में वैद्य और गुरु में मतलब सीधा सच्चा है कि जैसी आपकी भावना होगी उसी प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कंकर कंकर में शंकर हैं, अर्थात प्रत्येक कण में भगवान विद्यमान हैं। अगर आप पत्थर में भी भगवान की भावना भाते हैं तो वह आपके लिए भगवान है, और अगर आपकी भावना नहीं है तो चाहे आप 4 धाम की यात्रा कर लो, सब व्यर्थ है। मुगल काल की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। उसी समय वहाँ संगीताचार्य तानसेन पधारे। बादशाह ने उनका यथोचित सम्मान किया और उनके एक भजन प्रस्तुत करने का आग्रह किया। भजन प्रस्तुत किया, जसुदा बार बार यों भावे, है कोऊ ब्रज में हितु हमारो, चलत गोपाल ही राखे। युक्त पद का अर्थ बादशाह की समझ में नहीं आया। उन्होंने दरबारियों से इसका अर्थ स्पष्ट करने को कहा। तब तानसेन भी बोले, जापना, इसका अर्थ है, यशोदा बार बार कहती हैं, क्या इस ब्रज में हमारा कोई ऐसा हितैषी है जो गोपाल को मथुरा जाने से रोक सकता है? यह सुनकर सर्वप्रथम सभा में उपस्थित अबुल फैज बोले, नहीं नहीं, शायद आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आया। इस पद में प्रत्युक्त बार बार का अर्थ है रोना, अर्थात यशोदा रो रो कर कहती हैं। बीरबल बोले, मेरे विचार से तो बार बार का अर्थ द्वार द्वार है। संयोगवश रहीम कवि भी सभा में उपस्थित थे। वे बोले, नहीं नहीं, बार बार का अर्थ बाल बाल अर्थात रोम रोम है। इतने में वहाँ उपस्थित एक ज्योतिषी वहाँ से उठ खड़े हुए और जोश से भरकर बोले, मेरी दृष्टि से तो इनमें एक ही अर्थ ठीक नहीं है। वास्तव में बार का अर्थ वार अर्थात दिन है, यानी यशोदा दिन प्रतिदिन कहती हैं। उक्त सभी बातें सुनकर बादशाह बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, बड़ा ताज्जुब है, एक ही शब्द के हर कोई अलग अलग अर्थ कर रहा है। और वे बोले, यह कैसे संभव है कि एक ही शब्द के इतने अर्थ हों? यह सुनकर रहीम कवि बोले, जापना, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होना यह कवि का कौशल है और इसे श्लेष कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी शब्द का अर्थ अपनी अपनी परिस्थिति और चित्तवृत्ति के अनुसार लगाता है। मैं कवि हूँ और किसी भी काव्य का प्रभाव कवि के रोम रोम पर होता है, इसलिए मैं इसका रोम रोम लगाया। तानसेन गायक हैं, उन्हें बार बार राग आलापना पड़ता है, इसलिए उन्होंने बार बार का अर्थ फैजी शायर और उन्हें करुणा भरी शायरी सुन आंसू बहाने का अभ्यास है, अतः उन्होंने इसका अर्थ रोना लगाया। बीरबल ब्राह्मण हैं, उनको घर घर घूमना पड़ता है, इसलिए उनके द्वारा द्वार द्वार अर्थ लगाना स्वाभाविक है। बाकी बचे ज्योतिष महोदय तो उनका तो काम ही है दिन, तिथि, ग्रह और नक्षत्रों आदि का विचार करना, इसलिए उन्होंने इसका अर्थ दिन लगाया। इसलिए कहा भी जाता है, जाकी रही भावना जैसी, अर्थात भी व्यवहार भी। दक्षिण भारत के किसी गांव में एक चारवाहा रहता था। वह गांव के सभी लोगों की गायें चराता था। गांव में 2 दर्शन शिरोमणि भी रहते थे।
उनमें से एक थे वेदांत दर्शन के ममज, तो दूसरे थे बौद्ध दर्शन के मर्मज। चरवाहा इन दोनों की भी गायें चराता था। एक दिन महीना पूरा होने पर चरवाहा वेदांत मर्मज विद्वान के पास गया और बोला, महात्मन, महीना पूरा हो गया है, मैंने आपकी गायें चराई हैं, अतः आप मुझे मेरी मेहनत की मजदूरी दीजिए, जिससे मेरा तथा मेरे परिवार का जीवन निर्वाह हो सके। यह सुनकर वेदांती बोला, अरे भले आदमी, क्या तुम जरा भी वेदांत नहीं पढ़े हो? क्या इतना भी नहीं जानते वेदांत में क्या लिखा है? चलो, नहीं जानते तो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। उसमें लिखा है कि सर्व खलु इदं ब्रह्म ने न नास्ति किंचन। अब तुम ही बताओ, भला जब सारा जगत ब्रह्ममय है तो हम सब भी ब्रह्ममय हैं, और जब हम ब्रह्ममय हैं तो कौन किसको मजदूरी देगा? सोचो तुम। यह सुनकर चरवाहा बेचारा मन ही मन बहुत दुखी हुआ। वह बेचारा क्या जाने इन दार्शनिक बातों को, और इसी उहापोह की स्थिति में वह पहुंचा दूसरे विद्वान के पास और बोला, हे दर्शन शिरोमणि, मैंने आपकी गायें चराई हैं, महीना पूरा हो गया, कृपया मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए। यह सुनते ही वह बोला, अरे भले मानुष, क्या तुम्हें जरा भी ज्ञान नहीं कि महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है? अच्छा, नहीं पता तो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ, सुनो। उन्होंने कहा है, सर्व क्षणिकम, एवं इसका अर्थ है इस दुनिया में जो कुछ भी है सब क्षणिक है। जो गायें तुमने चराई हैं वे तो कब की मर चुकी हैं, वे तो पहले क्षण में ही मर गईं। अब जो गायें हैं वे तो उनकी संतान हैं। तुम भी मर चुके हो, मैं भी मर चुका हूँ, तुम्हारा भी नया जन्म हुआ है, मेरा भी नया जन्म हुआ है, गाँव का भी नया जन्म हुआ है। अब भला तुम ही बताओ, जब ना तुम वो हो ना हम वो हैं, ना गायें वे हैं, तो मजदूरी किस बात की? यह सुनकर चरवाहा स्तब्ध हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और इसी मकड़ जाल में उलझा हुआ वह अपने घर की ओर जा रहा था। तभी उसे वहाँ रास्ते में एक अपना पुराना कोई परिचित सज्जन मिल गया। चरवाहे के उदास चेहरे को देखकर उसने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? इतना सुनते ही चरवाहा फूट पड़ा और सारी राम कहानी उस सज्जन को बतला दी। वह व्यक्ति बड़ा ही समझदार, व्यवहारज और बुद्धिमान था। उसने मन ही मन चरवाहे की समस्या को सुलझाने की युक्ति सोच रखी। चरवाहे से कहा, अभी गायें तो तुम्हारे पास ही है ना? चरवाहे ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास ही हैं। तो तुम एक काम करो, उनको अपने पास ही रखो, मालिकों के घर भेजे ही मत। यह कहकर उसने आगे की सारी योजना उसको समझा दी कि आगे कैसे करना है। सूर्यास्त होने को आ गया, लेकिन अभी तक वेदांती के घर गाय नहीं पहुंची। वेदांती बड़े चिंतित हो गए और भागे भागे पहुंचे चरवाहे के घर और पूछा, अरे ओ चरवाहे, क्या बात है, आज हमारी गायें घर क्यों नहीं पहुंची? यह सुनते ही चरवाहे ने उत्तर दिया, हे दर्शन श्रेष्ठ, कौन सी गायें, कैसी गायें? शायद आप वेदांत दर्शन के उस सूत्र को भूल गए। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, अर्थात सारा जगत ब्रह्ममय है, तो फिर भला कौन सी गायें देने वाला और कौन गायें लेने वाला? अतः आप अब अपने घर जाएं और चिंतन करें, क्योंकि दार्शनिक का काम तो वैसे ही चिंतन करना होता है। और हाँ, अगर हो सके तो चिंतन के साथ साथ मनन भी अवश्य करें और उसके मूल को समझकर थोड़ा बहुत व्यवहारिक बनने का भी प्रयत्न करें। कहा भी जाता है कि लोक व्यवहारिचो हिम सर्वज्ञ नमस्तु प्रगोयक ज्ञापक एव, अर्थात वास्तव में लोक व्यवहार जानने वाला मनुष्य सर्वज्ञ के समान और लोक व्यवहार शून्य विद्वान होकर भी लोक द्वारा तिरस्कृत समझा जाता है।
बात वेदांती के समझ में आ गई और वह बोला, तुम ठीक कहते हो भाई, केवल दार्शनिक चिंतन करने मात्र से कुछ नहीं होता है। अर्थात के साथ साथ व्यवहार का भी ज्ञान होना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। अतः ये लो अपनी मजदूरी। कुछ देर बाद बौद्ध दार्शनिक भी पहुंच गया चारपाए के घर और कहने लगा, अरे ओ चारपाए, क्या बात है, मेरी गायें अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? चारपाहा तो पहले से ही तैयार था, तुरंत बोला, कौन सी गायें? क्या आप महात्मा बुद्ध के वाक्य को भूल गए हो? वे तो कब की ही मर चुकी हैं। देने वाला भी वह मर गया और उनको चराने वाला भी मर गया। अतः अब आप अपने घर जाओ और सर्वम छड़ीकम का मन लगाकर जाप करो और उसे समझो। यह सुनकर बौद्ध दार्शनिक शक पका गया, स्वयं का तर्क जाल स्वयं पर फंस गया और वह सोचने लगा, मजबूर हो गया। कुछ देर सोचकर वह बोला, अच्छा ठीक है भाई, ये लो अपनी मजदूरी और मेरी गाय मुझे लौटा दो। और चारपाए ने मजदूरी लेकर गायें लौटा दी। अब आप भी बताइए कि क्या अर्थात के साथ हमें व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए या नहीं? व्यवहार के बिना अर्थात की मंजिल पर पहुंचना शायद संभव ही नहीं, इसलिए हमेशा विचार के साथ साथ आचार की भी बात की जाती है। दर्शन को हमें केवल मानसिक खेल बना लिया है, जो कि अत्यंत घातक है, और जब तक यह मानसिक खेल और दर्शन की प्रतियोगिताएं चलती रहेंगी, तब तक न धर्म होगा, न दर्शन होगा और न अर्थात होगा। प्रेम की कैसी उधार। एक बार की बात है, एक गुरु और एक शिष्य जंगल में गंगा किनारे पर्णकुटी बनाकर रहते थे। गुरु की पर्णकुटी गंगा के दक्षिण की ओर थी और शिष्य की उत्तर दिशा की ओर थी। एक दिन शिष्य अकेला बैठा विद्या अध्ययन में लीन था। उसी समय कहीं से घूमता घामता मणिकंठ नाम का नागराज उसके पास आकर बैठ गया। कुछ समय पश्चात जब शिष्य ने अपनी आंखें खोली तो नागराज को समक्ष देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अपने मन की पवित्रता, गुरु के उपदेश आदि के प्रभाव से ना तो वह उससे डरा और ना ही वहाँ से भागा, बल्कि अपने सरल स्वभाव और अतिथि देवो भव की उक्ति को चरितार्थ करते हुए उसने नागराज का स्वागत करते हुए कहा कि आइए नाग देवता, पधारिए, बड़ी कृपा की आपने मुझ पर, जो यहाँ पधार कर आपने मेरी कुटिया को पवित्र किया। यह सुनकर नागराज भी अति प्रसन्न हुआ और बोला, तो ठीक है, आज से हम दोनों मित्र, सुख दुख सब एक दूसरे के काम आएंगे। इस प्रकार नागराज शिष्य से खूब प्रेम पूर्वक बातचीत करने लगा। धीरे धीरे वह लगभग प्रतिदिन ही शिष्य से मिलने आने लगा और दोनों में घनिष्ठता बढ़ने लगी। मित्रता की ओर शिष्य एक कदम आगे बढ़ाता तो नागराज 2 कदम आगे बढ़ाता। धीरे धीरे मित्रता इतनी प्रगाढ़ हो गई कि नाग देवता उसके गले से लिपटने लगा। लेकिन ये क्या हुआ, अब शिष्य को उससे डर लगने लगा। मणिकंठ तो प्रेम से सरोवर होकर शिष्य से प्रगाढ़ आलिंगन करता, प्रेमी प्रेमिका की तरह, लेकिन मारे भय के शिष्य के प्राण सूखने लगते। परंतु अब वह क्या करे, आखिर क्या करे? वैसे भी वह ठहरा साधु, साधुओं का हृदय तो सरल एवं कोमल ही होता है। कहा भी जाता है, सज्जन पुरुष गुणहीनों पर भी दया करते हैं, जैसे चंद्रमा चांडाल के घर पर अपनी चांदनी को नहीं सोखता। उधर मणिकंठ का साहस इतना बढ़ गया कि वह शिष्य के गले में घंटों लिपटा रहता। मारे भय के शिष्य की मनोदशा बड़ी चिंतनीय थी। जब तक मणिकंठ वहाँ रहता, उसके प्राण पखेरु मानो उड़ते रहते। इस प्रकार दिनों दिन उसका शरीर मारी चिंता के बहुत कमज़ोर हो गया और वह ऐसा लगने लगा जैसे सालों से बीमार हो। संयोगवश एक दिन टहलते टहलते गुरुजी उसकी कुटिया पर आ गए। उसके आने का एक कारण यह भी था कि बहुत दिनों से शिष्य उनसे मिलने नहीं आया था।
गुरुजी ने उसे देखते ही तुरंत पूछा, क्या कारण है कि तुम इतने कमजोर हो गए हो? सब कुशल मंगल तो है ना? शिष्य गहरी सांस लेते हुए बोला, गुरुजी, जिसकी सांप से प्रीति हो भला उसका कुशल मंगल कहाँ? और इसके बाद शिष्य ने सारी आप बीती गुरुजी को सुनाई। गुरुजी बड़े ही विद्वान और बुद्धिशाली, अतः वे मन ही मन सोचने लगे, कोई ऐसी युक्ति जिससे शिष्य की समस्या का समाधान भी हो जाए और ना ही किसी दूसरे का भी अहित हो, क्योंकि वास्तविक गुरु तो निरंतर शिष्य के हित में ही लगे रहते हैं, चाहे वह हित लौकिक हो अथवा परालौकिक। कहा भी जाता है कि को गुरुः अधिकत्वं शिष्य हितायुक्ता सततम्, अर्थात जिसने स्वयं तत्व को जान लिया है, अर्थात को जान लिया है और जो निरंतर शिष्यों के हित के लिए अनिश तत्पर रहता है, उसे गुरु कहते हैं। कुछ देर सोचने के बाद गुरुजी बोले, तुम नागराज से मित्रता रखना चाहते हो या उसका अंत करना चाहते हो? शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं इस मित्रता का अंत करना चाहता हूँ। आप तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, अर्थात मेरी समस्या का समाधान भी हो जाए और मणिकंठ का भी नुकसान ना हो। यह सुनकर गुरुजी बोले, तो इसमें इतनी चिंता की कोई बात नहीं है, बड़ा ही सीधा सच्चा और सरल उपाय है। उधार को प्रेम की कैंची कहते हैं, इसलिए यदि किसी से मित्रता तोड़नी हो तो उससे उधार मांगना शुरू कर दो। बरसों की मित्रता क्षण भर में खत्म हो जाएगी। गुरुजी की बात शिष्य की समझ में आ गई और इसके बाद गुरुजी भी अपनी कुटिया की ओर चले गए। अगले दिन जैसे ही मणिकंठ आया तो शिष्य ने कहा, मित्र, यदि कुछ दिनों के लिए आप अपनी मणि मुझे उधार दे सको तो मेरा बड़ा ही उपकार होगा। मुझे इसकी बड़ी आवश्यकता है। इतना सुनना था कि मणिकंठ बात को इधर उधर घुमाते हुए बोला, मित्र, आज मुझे एक विवाह समारोह में जाना है, अतः मैं बहुत जल्दी में हूँ। आज तो मैं अभी भी नहीं आ रहा, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं तुम मेरी प्रतीक्षा करते रहो, इसलिए बताता जाऊं कि आज मैं नहीं आ सकूंगा, और हाँ, कल अवश्य ही मैं तुम्हारी बात पर गौर करूंगा। और इतना कहकर मणिकंठ वहाँ से ऐसा 9-11 हुआ कि पुनः कभी लौटकर नहीं आया। शिष्य तो चाहता ही यही था, इसलिए कहते हैं कि उधार प्रेम की कैंची है। अनुभव जरूरी। बहुत पहले की बात है, किसी गांव में 12 विद्वान थे। एक दिन वे सभी किसी शास्त्र सभा में भाग लेने के लिए जंगल के रास्ते से किसी दूसरे गांव जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक नारियल के पेड़ पर पके हुए नारियल लगे हुए हैं। उन्हें देखते ही वे सभी नारियल खाने के लिए ललायत हो गए। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने एक साथी को पेड़ पर चढ़ा दिया नारियल तोड़ने के लिए। वह नारियल तोड़ कर लगा नीचे गिराने। संयोगवश जहाँ वह नारियल गिरा रहा था उस जगह पर घास में 2 सांप बैठे थे। जैसे ही नारियल गिरने लगे, वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए घास में से निकलकर नारियल के पेड़ पर चढ़ने लगे। ऊपर चढ़े हुए विद्वान ने जब यह देखा तो चिल्लाया, सांप सांप, इन्हें मारो वरना ऊपर चढ़कर ये मुझे डस लेंगे। नीचे खड़े विद्वान साथी दूर हट गए और वहीं से पत्थर मारने लगे, लेकिन अधिक दूरी होने के कारण वह भी पत्थर सांपों को नहीं लगा। यह देखकर ऊपर वाला विद्वान फिर चिल्लाया, अरे तुम सब नज़दीक आकर क्यों नहीं इन्हें मारते, और तुम इनसे डरते हो? शीघ्र ही कोई अन्य उपाय करो जिससे कि मेरे प्राणों की रक्षा हो सके। नीचे खड़े सभी विद्वान देखने लगे एक दूसरे की ओर। कुछ देर तक सोचने के बाद जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया क्या करें, तो लगे सभी अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने और ऊपर चढ़े हुए साथी को
उपदेश देने लगे। पहला बोला, देखो तुम रो मत, मुसीबत में धैर्य धारण करना चाहिए। दूसरा बोला, इस समय तुम भगवान से प्रार्थना करो, वे बड़े ही दयालु हैं, वे सभी की रक्षा करते हैं, तुम्हारी भी अवश्य करेंगे। तीसरा बोला, अगर सांप तुम्हारे पास पहुंच भी जाए तो तुम उन्हें नारियल से मारना। चौथा बोला, शास्त्रों में तो स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य को स्वावलंबी होना चाहिए, अतः तुम अपनी रक्षा स्वयं करो। पांचवा बोला, घबराओ मत, सभी सांप विषैले नहीं होते, शायद वे तुम्हें काटें भी नहीं। छठा बोला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर सांपों ने तुम्हें काट भी लिया तो हम तुम्हें अच्छे से अच्छे अस्पताल में ले जाएंगे। सातवां बोला, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा है कि जो भाग्य में होता है वही होता है। तुम एक काम करो, ऊपर से नीचे कूद जाओ। अब आप समझ सकते हैं कि नारियल के पेड़ की ऊंचाई कितनी होती है। अगर वह कूदता तो क्या होता, प्राण ना भी जाते तो हाथ पैर अवश्य टूट जाते, तब वह नीचे नहीं कूदा। तदुपरांत अन्य विद्वानों के मन में भी जी जो आया। उन्होंने कहा, लेकिन उसको बचाने के लिए उचित युक्ति किसी ने नहीं सोची, और असल बात तो यह थी कि डर के मारे स्वयं उनके होश उड़ रहे थे। डर के कारण वे एक कदम आगे बढ़ने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन अपनी कमजोरी को वे ना तो प्रकट करना चाहते थे और ना ही स्वीकारना चाहते थे, और अब वे उल्टा अपने साथी पर ही दोष गढ़ने लगे थे कि क्या जरूरत थी इसे ऊपर चढ़ने की, हम तो फल बाजार से खरीद कर भी खा सकते थे। अब तक दोनों सांप ऊपर वाले विद्वान के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे। नीचे खड़े विद्वानों ने जब यह देखा तो वे मारे डर के इधर उधर भागने लगे। संयोगवश उसी समय वहाँ पर एक जंगल में काम करने वाली माली आ गया। उसने विद्वानों की वेशभूषा आदि से तुरंत अनुमान लगा लिया, अवश्य ही ये विद्वान पंडित हैं और किसी बात से डरे हुए हैं। उसने उनसे पूछा, पंडित जी कुशल मंगल तो है? घबराते हुए सभी ने एक स्वर में कहा, अरे कुशल मंगल कहाँ, हम बहुत भारी मुसीबत में फंसे हुए हैं। और उन्होंने सारी बात माली को बता दी। यह सुनकर माली बोला, तो आप लोग भाग क्यों आए हैं? अपने साथी को बचाने का कोई उपाय क्यों नहीं करते? अगर आपको डर लगता है तो आओ मेरे साथ। इतना कहकर माली ने तुरंत अपना ओढ़ा हुआ कंबल उतारा और कंबल का एक कोना स्वयं पकड़कर बाकी के 3 कोने 3 विद्वानों को पकड़ा दिए और कहा कि कस के पकड़ना, छूटना नहीं चाहिए। जब कंबल छत की तरह तन गया तब माली ने ऊपर वाले विद्वान से कहा, आप केवल कंबल पर ही कूद जाएं, आपको चोट भी नहीं लगेगी और आप सांपों से भी बच जाएंगे। और उसने ऐसा ही किया, वह कंबल पर कूद गया और उसके प्राण बच गए। इस प्रकार जो काम सारे विद्वान नहीं कर सके वही काम मालिक के अनुभव ने कर दिखाया। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान से भी अधिक महत्व अनुभव होता है, और यह अनुभव हमारे बड़े बुजुर्ग के पास खूब होता है, जिससे हम सबको लेना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें व्यवहारिक ज्ञान भी रखना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान के बिना हमारी जीवन रूपी गाड़ी चलनी संभव नहीं है। और वह इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ कहने या करने का भी उचित स्थान व समय होता है, जिसका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रायश्चित का फल। उत्तर प्रदेश में एक गांव कस्बा था, वरमवकी। एक दिन वहां एक अजीबोगरीब घटना घटी। दिन भर कस्बे के बच्चे आँख मिचोली खेलते रहे। उस दिन बच्चों ने जैसा खेल खेला शायद पहले कभी वैसा खेल खेला हो। हुआ यह कि उस दिन 2 अनजान बालक भी उनके खेल में सम्मिलित हो गए थे, जो बहुत अच्छे खेलते थे। कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, ये सब जानने की शायद बच्चों की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि उनके लिए तो मात्र इतना ही पर्याप्त था कि वे खेलते बहुत अच्छा थे।
अतः गांव के सभी बालक दिन भर उनके साथ खेलते खेलते ऐसा घुल मिल गए थे कि कोई कह भी नहीं सकता था कि ये बालक अनजान है और कहीं बाहर से आए हैं। अभी तो ऐसा आभास होता था कि ये तो सदा से ही इस कस्बे के निवासी हैं। उसी रात को एक घटना घटी और वह घटना यह थी कि अचानक गांव के कोलाहल मच गया। चोर चोर पकड़ो पकड़ो। कोलाहल सुनकर सभी गांव वाले एकत्रित हो गए। तभी भीड़ में से किसी आदमी ने एक बालक का हाथ पकड़कर कहा, यही चोर है। तुरंत दूसरा भी बोला, हाँ मैंने भी इसे घर से बाहर निकलते हुए देखा है। तीसरा बोला, हाँ इसके 2 साथी भी थे, वे चोरी का सारा माल लेकर 9-11 हो गए। मैंने अभी आँखों से उन्हें भागते हुए देखा है। भीड़ में बहुत लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने भी यह सोचने का प्रयत्न नहीं किया कि वास्तव में यह बालक चोर है या नहीं। अभी तो सभी ने एक स्वर में कह दिया कि यही चोर है, क्योंकि पब्लिक की तो आदत ही होती है भेड़ चाल की। जैसे एक भेड़ को देखकर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर क्रमशः सारी उसी का अनुसरण करने लगती हैं। ठीक वैसे ही अतः अंत में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि इस बालक को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। पुलिस थाने में सूचना दी गई। पुलिस आई और बालक को पकड़कर ले गई। यहाँ एक आश्चर्यचकित करने वाली बात और भी थी कि बालक ने भी तो कुछ बोला ना, बस अवाक खड़ा रहा और देखता रहा, जैसे सच में ही वहाँ कोई खेल चल रहा हो। थाने जाने के बाद उस बालक पर FRI दर्ज हुई। मामला कोर्ट में पहुंचा, मुकदमा चला और अंततः उस बालक को 5 साल की कैद की सज़ा हो गई। एक दिन अचानक न जाने उस बालक के दिमाग में क्या आया कि वह जेल से भाग गया। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी और वह भागते भागते एक झोपड़ी में पहुंच गया और अंदर जाते ही उसने कहा, मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ। संयोगवश उस झोपड़ी में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसने उत्तर दिया, बेटा मैं तुम्हें खाने को क्या दे सकता हूँ, हम तो स्वयं भूखे हैं। मेरा बेटा दवा न मिलने के कारण मरणासन है, बताओ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। यह सुनकर बालक का मन द्रवित हो उठा और वह अपनी भूख प्यास सब भूल गया और सोचने लगा कि किस प्रकार इस व्यक्ति की सहायता की जाए, क्योंकि परोपकारी व्यक्ति का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है। वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, गायें परोपकार के लिए दूध देती हैं, यह शरीर भी परोपकार के लिए ही है। परोपकार के बिना शरीर की सफलता नहीं मानी जा सकती। तभी बालक ने सुना कि बाहर मुनादी हो रही है कि एक बालक जेल से भाग गया है। अगर कोई व्यक्ति उस बालक को पकड़वाएगा तो उसे पूरे 5000 रुपये इनाम में मिलेगा। यह सुनकर बालक ने मन ही मन एक योजना बनाई और उस व्यक्ति से बोला कि आप मुझे पकड़वा दें और इनाम की राशि ले लें। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, ऐसा करने को मेरा मन नहीं मानता। आखिर तुम भी तो किसी के बालक हो। बालक बोला, देखो मुझे तो एक ना एक दिन पकड़े ही जाना है और तुम ना सही तो कोई और मुझे पकड़वाएगा और इनाम वह ले लेगा, और मेरी कैद की अपेक्षा तुम्हारे पुत्र के प्राणों का मूल्य अधिक है। कैद तो एक है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे पुत्र के प्राण चले गए तो वो दोबारा नहीं आ सकते। अतः तुम मुझे थाने में ले चलो। और अंत में वह व्यक्ति बालक को पकड़वाने के लिए तैयार हो गया और उसने उसे पकड़वा भी दिया तथा इनाम भी ले लिया। अब इस बालक के मुकदमे की फाइल दोबारा खुल गई, क्योंकि थानेदार नया आ गया था। वह पुनः सारी बातें पूछने लगा।
बालक से कि कैसे तुम बंद हुए थे, तुम्हारा अपराध क्या था इत्यादि। बालक क्रमशः हर प्रश्न का उत्तर देने लगा। उस बालक के उत्तरों को सुनकर अचानक उस व्यक्ति को कुछ याद आया। वह तुरंत बालक के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, अपने हाथों की हथकड़ी मुझे पहना दो और तुम स्वतंत्र होकर अपने घर जाओ। यह सब देखकर थानेदार भी सकपका गया और बोला, अरे ओ बूढ़े, ये थाना है, तेरे घर की पंचायत नहीं है कि जो मर्जी कर लिया। इस बालक ने चोरी की है, अतः दंड भी इसे भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, साहब जी, चोर यह बालक नहीं अपितु मैं हूँ। असल में जिस चोरी के अपराध में इस निर्दोष को पकड़ा गया था, वह चोरी मैंने की थी। मैंने और मेरे साथियों ने इसे फंसाया गया है। आज ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने पाप कर्म की याद आ गई। मैंने ही इसे बिना अपराध के अपराधी बनाया था और इसकी महानता देखो, इसने आज तक मुझ अपराधी पर ही दया की है। केवल मेरे पुत्र के प्राणों को बचाने के लिए यह स्वयं मेरे साथ आया है। अतः हे थानेदार साहब, अब बिना विलम्ब किए आप इसे छोड़ दीजिए और मुझे पकड़ लीजिए। और बेटा तुम जाओ, अगर मेरे बीमार बेटे के लिए कुछ कर सको तो करना, वरना छोड़ देना उसे अपने हाल पर। यह सारी घटना न्यायालय तक पहुंची। उस असली चोर के पश्चाताप और अपनी गलती को स्वीकार करने के कारण जज साहब ने दोनों को एक साथ छोड़ दिया। सत्य की जीत। सज्जनों के जैसा मन में होता है वैसा ही वचन में, और जैसा वचन में होता है वैसा ही उनकी क्रिया होती है। इस प्रकार मन, वचन और क्रिया में सज्जनों के एक रूपता का पाई जाती है। युक्त श्लोक का स्वार्थ यही है कि व्यक्ति के मन में, वचन और काम में समानता होनी चाहिए। यह नहीं कि मन में कुछ और चल रहा हो, बोल कुछ और रहा हो और कर कुछ और रहा है। यह स्थिति बड़ी खतरनाक होती है, मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। कहा भी जाता है, मन मैला तन उजला, बगुले जैसा भेक, बासे तो कौवा भला, बाहर भीतर एक। इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी यहाँ लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। प्राचीन समय में उत्तर भारत में एक बड़े ही दयालु, सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूमकर प्रजा का हालचाल व राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी अथवा यह देखते थे। एक बार वे यह देखने के लिए राज्य की जेल में किसी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार को नहीं हो रहा जेल में गए। संयोगवश उसी दिन 4 नए कैदी जेल में आए थे। राजा ने सोचा, क्यों ना इन्हीं से पूछताछ की शुरुआत की जाए। अतः उन्होंने पहले कैदी से पूछा, तुमने क्या अपराध किया है? वह बोला, महाराज मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। असल में हुआ यह कि आपका थानेदार असली गुनहगार को तो पकड़ नहीं पाया और अपनी असफलता छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे सजा दिला दी। इसके बाद राजा ने दूसरे कैदी से वही सवाल पूछा। वह बोला, महाराज बड़ा अनर्थ हो रहा है, मैं भी निर्दोष हूँ। असल में बात यह है कि थानेदार हमारा पड़ोसी है और एक दिन उसकी पत्नी और मेरी पत्नी में किसी बात पर कहासुनी हो गई। बस उसी दिन से थानेदार मुझे अपना दुश्मन समझने लगा। अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फंसा दिया और सजा दिलवा दी। अब राजा ने तीसरे कैदी से भी वही सवाल पूछा। वह बोला, महाराज घोर अनर्थ हो रहा है आपके राज्य में। आपका कोतवाल मुझसे रिश्वत मांग रहा था। जब मैंने उसे रिश्वत नहीं दी तो उसने मुझे भी झूठे आरोप लगाकर फंसा दिया। राजा ने तुरंत बड़े अधिकारियों को बुलाया और पूछा, क्या ये सत्य कह रहे हैं? इससे पहले तो हमारे राज्य में ऐसा काम नहीं हुआ। फटाफट जाओ और हकीकत का पता लगा कर आओ। चौथा कैदी विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर खड़ा था। आगे बढ़कर राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया।
जो बाकी के तीनों से किया था, लेकिन कोई जवाब न देकर वह उसी तरह से झुकाए खड़ा रहा। राजा ने थोड़ा झुंझलाकर कहा, क्या तुमने मेरा प्रश्न नहीं सुना? वह बोला, अच्छी तरह सुन लिया महाराज, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप जवाब दूँ और कैसे दूँ। सिर झुकाए ही वह बोला। यह सुनकर राजा बोला, तुम निर्भय होकर सत्य बोलो। जो तुम्हारे साथ हुआ है वह सच सच बताओ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय हुआ होगा तो हम तुम्हें अवश्य ही न्याय मिलेगा। वह बोला, महाराज, मैं आपके राज्य का एक गरीब लकड़हारा हूँ। घर में मेरी माँ बीमार थी। उसकी जान बचाने के लिए दवाई चाहिए थी। दवाई के लिए पैसे मेरे पास नहीं थे। मैं पैसे के लालच में इन तीनों चोरों के साथ मिल गया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि तुम्हें खूब सारे पैसे मिलेंगे। अतः मैंने भी इनके साथ मिलकर चोरी की। चोरी करना महान अपराध है और अपराध की सज़ा मिलनी ही चाहिए, इसलिए मुझे अपनी सज़ा से कोई शिकायत नहीं है। चौथे कैदी की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने गौर से देखा और अनुभव किया कि उसकी बातों में पश्चाताप झलक रहा है। उन्होंने उसे न सिर्फ तुरंत रिहा कर दिया, अभी तो उसे जेल में ही सिपाही की नौकरी पर रख लिया और उन तीनों को सख्त से सख्त सज़ा देने का निर्देश दे दिया। मित्र का लक्षण। जो पाप से बचता है, हित में लगाता है, दुर्गुणों को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति के समय साथ देता है, अर्थात मुसीबत के समय साथ नहीं छोड़ता, संतों ने उसे ही सद्मित्र कहा है। हमारे देश में सूक्तियों, कथाओं, कहानियों और सुभाषितों का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है और वर्तमान में भी तथा भविष्य में भी रहेगा। पहले तो इन्हीं के माध्यम से बच्चों को विद्या का अध्ययन कराया जाता था। बड़े बड़े राजा महाराजाओं तक को इन्हीं के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। गूढ़ और एवं गंभीर बात भी इनके माध्यम से ऐसी सरल सरल और मधुर शैली में सजा दी जाती थी कि शायद ही कोई मानेगा मनोयोग से सुनने समझने के बावजूद भूलता हो। इसलिए इन्हें रत्नों तक की संज्ञा प्रदान की गई है। यह जगह मंदिर जाहिर संसार प्रसिद्ध सत्य है कि उक्त विद्याओं का महत्व किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर्युक्त श्लोक में मित्र के लक्षण बतलाए गए हैं। अब जरा हम वर्तमान परिस्थिति को देखें तो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति दिखाई देती है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं। पापकायों में प्रवृत्त कराने वाले मित्र तो पग पग पर मिल जाते हैं, लेकिन इन पाप कार्यों से बचाने वाला शायद ही कोई बिरला मिल जाए। अतः उक्त श्लोक से शिक्षा प्राप्त करके हम सबको अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। इस संदर्भ में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, मैं यहाँ उसको लिखने का प्रयत्न करूँगा। प्राचीन समय की बात है। मध्य प्रदेश की चंबल घाटी के बीहड़ में एक वटवृक्ष पर कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहता था। संयोगवश एक दिन ऐसी आंधी तूफान आया कि जंगल के बड़े बड़े पेड़ तक हिल गए और उनके घोंसले का एक तिनका हवा में उड़ गया। वे निर्जीव पक्षी बेघर हो गए, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि उनको किसी प्रकार की शारीरिक हानि नहीं हुई। और जैसे ही मौसम साफ हुआ, वे दोनों पुनः अपना घोंसला बनाने के बारे में विचार मंथन करने लगे। कबूतर बोला, यहाँ से कुछ ही दूर मैंने एक खंडहर देखा है। अब हम अपना घोंसला वहीं बनाएंगे, क्योंकि उसके पास से नदी बहती है, अतः वहाँ खाने पीने की भी कमी नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि अब हमें अधिक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हें प्रसव भी होने वाला है।
यह सुनकर कबूतरी बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे यह बताओ कि उस नए स्थान पर क्या तुम्हारा कोई मित्र भी है कि नहीं? कोई बड़े बुजुर्गों ने स्पष्ट कहा है कि जहाँ अपना कोई मित्र या संबंधी रहता हो, वहाँ एक भी पल नहीं रहना चाहिए, ले ही चाहे वहाँ सोने चांदी और धन की वर्षा क्यों नहीं होती हो। अगर वहाँ घोंसला बनाना है तो पहले यह देखो कि वहाँ कोई अपना हितैषी भी है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले वहाँ अपना हितैषी बनाओ। कबूतर की समझ में यह बात आ गई कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बात अवश्य माननी चाहिए, और वह निकल पड़ा मित्र की तलाश में। खंडर के पास ही एक फूलों से लदा हुआ बड़ा ही सुंदर बगीचा था। तभी उसकी नज़र उस पर पड़ी। कुछ मधुमक्खियाँ गुलाब की फुलहारी का रास्ता भूल गई थीं और फूलों पर भटक रही थीं। कबूतर ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत उन्हें फुलवारी का रास्ता बतलाया, तो मधुमक्खियाँ भी तुरंत एक स्वर में बोलीं, जो मुसीबत में काम आए उसे ही सच्चा मित्र कहते हैं। इसलिए हे कबूतर, आज से तुम हमारे प्रिय मित्र हो। यदि भविष्य में कभी भी आपको हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें अवश्य याद करना, हम तुरंत दौड़े चली आएंगी। यह सुनकर कबूतर अत्यंत प्रसन्न हुआ और आगे चल दिया। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसने देखा कि एक बंदरिया अपने बच्चे को सुलाने का प्रयत्न कर रही है, पर बच्चा था कि सो ही नहीं रहा था। कबूतर तुरंत पहुंच गया बंदरिया के पास और अपने गुटरगू गुटरगू की लोरी सुनाने लगा तथा अपने पंखों से हवा हिलाने लगा। बस फिर क्या था, बालक तो पलक झपकते झपकते तुरंत सो गया। यह देखकर प्रसन्नचित्त हुए बंदरिया बोली, जो उलझे काम सुधारे वही सच्चा मित्र होता है। अतः ये कबूतर, आज तुम मेरे मित्र हुए। यदि कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे अवश्य याद करना। यह सुनकर कबूतर प्रफुल्लित होकर गया और मस्त हवा में उड़ता हुआ कबूतरी के पास लौट आया। सारी बात उसने कबूतरी को सुना दी कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने खंडर के पास ही 2 मित्र बना लिए हैं। और फिर उन दोनों ने मिलकर खुशी खुशी वहाँ अपना घोंसला बनाया और उसमें रहने लगे। कुछ समय उपरांत कबूतरी का प्रसव काल आ गया। उसने बहुत ही सुंदर 2 अंडे दिए। कुछ समय पश्चात उन अंडों में चूजे भी निकल आए और वे सब बड़े मज़े से सुखपूर्वक वहाँ अपना समय व्यतीत करने लगे। अचानक एक दिन कुछ बहेलिए घूमते हुए वहाँ पहुँचे। रात्रि का समय था, गहन अंधेरा हो गया था। अतः उन लोगों ने परस्पर विचार किया कि क्यों न रात्रि में यहीं रुका जाए, और अंत में उन्होंने रात्रि वहीं बिताने का निश्चय किया। अंधेरा दूर करने के लिए संयोगवश उन्हें जमीन पर उसी जगह आग सुलगा दी जहाँ कबूतर का घोंसला था। आग सुलगाने के कारण अत्यंत कड़वा धुआं घोंसले में पहुंचा तो कबूतर के बच्चे तिलमिलाकर उठे और रोने लगे, शोर मचाने लगे। उनका कोलाहल सुनकर एक बहेलिया बोला, लगता है ऊपर कोई घोंसला है और जरूर उसमें किसी पक्षी के बच्चे हैं। तुरंत दूसरा बोला, देख क्या रहे हो, चढ़ो और ऊपर से बच्चों को उतार लाओ नीचे। तीसरा बोला, बहुत अच्छा, मुझे जोरों की भूख भी लगी है, हम उनको आग में भूनकर खाएंगे। चौथा बोला, अच्छा हो कि बच्चे बड़े बड़े हों ताकि हम सबकी भूख शांत हो जाए। ऊपर बैठी कबूतरी यह सारा वार्तालाप सुन रही थी। उसने तुरंत कबूतर को सचेत करते हुए कहा, सुनते हो, ये लोग हमारे बच्चे को पकड़कर खाना चाहते हैं। जब तक ये दुष्ट लोग ऊपर चढ़कर बच्चों को पकड़ें, उससे पहले हमें अपनी जान से प्यारे बच्चों को इनसे बचाने के उपाय करने लेना चाहिए। जरा भी देर हुई तो एक भी बच्चा नहीं बचेगा।
अपनी आँखों के सामने ही अपने बच्चों को आग में भूनता देखकर मैं पल भर भी जीवित नहीं रह सकूँगी। अतः तुम एक काम करो कि पल भर भी गंवाए बिना अपने मित्रों को बुला लाओ। ऐसे आड़े व्यक्ति ही मित्र काम आते हैं। यह सुनकर कबूतर बोला, ठीक कहा तुमने, लेकिन तुम एक काम करो, इन किन प्रकारेण तुम कुछ पल इन्हें अपनी बातों में उलझा लो। बस यूं ही गया और यूं ही आया। कबूतरी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उन दुष्टों को कुछ देर इधर उधर की बातों में उलझा लिया, जिससे उन्हें कुछ समय मिल गया। इतनी ही देर में कबूतर अपने दोनों सुहृदयों के पास पहुंच गया और बंदरिया व मधुमक्खियों को बुला लाया तथा रास्ते में सारी बातें उन्हें बता दी। इधर एक पहेलिया ऊपर चढ़ चुका था और घोंसले में अपना हाथ डालने ही वाला था कि मधुमक्खियां बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए झपटी और पहेलिये पर और उसकी आंखें, नाक, कान तथा शरीर को जो भी अंग उन्हें मिला उन पर अपने चिट डंक का प्रहार कर दिया। अगर वे क्षण भर भी देर कर देती तो शायद बच्चों की जान भी जा सकती थी। डंक लगते ही पहेलिया तिलमिलाकर धड़ाम से नीचे गिरा। जैसे ही दूसरे पहेलिये अपने साथी को उठाने के लिए दौड़े, इतने में बंदरिया ने उन दुष्टों को पोटली उठाई और भाग गई नदी की ओर। देखते ही देखते उसने पोटली को नदी में फेंक दिया। गठरी में उन दुष्टों की जीवन भर की कमाई थी, भला वे उसे बहते हुए कैसे देख सकते थे। वे सब भूलकर कबूतर के बच्चे और भागे नदी की ओर अपनी गठरी पकड़ने के लिए। देखते ही देखते वे कूद गए नदी में। संयोगवश उस दिन का बहाव भी बहुत अधिक था। ना जाने कहाँ गई उनकी गठरी और कहाँ गए वे पहेलिये। लेकिन मित्रों, यह परम सत्य है कि मित्र तथा कबूतर कबूतरी के बुद्धि कौशल के कारण उनके बच्चों के प्राण बच गए और वे पहेलिये फिर कभी लौटकर नहीं आ सके।